अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, होप सो यूर ऑल एंजॉइंग गुड हेल्थ। आज हम डोरिस लेसिंग की शॉर्ट स्टोरी इन द नेशनल गैलरी को देखेंगे। तो हम इसमें क्या क्या देखेंगे, पहले हम इसकी डोरिस लेसिंग की बायोग्राफी देखेंगे, फिर हम टाइटल सिग्निफिकेंस देखेंगे, दैट व्हाट इज सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टाइटल, एंड देन वी विल critically analyze the summary of this short story, and then we will look at the importance of narration or narrative techniques, and then we will look at the themes। यानी कि ये एक वीडियो देखने से ना आपके बहुत सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे, and this is going to be very beneficial and fruitful for you। and for this एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं, योर वन सब्सक्राइब मैटर्स अ लॉट। थैंक यू। तो अब हम वीडियो की जाने पढ़ते हैं और हम डोरिस लेसिंग की बायोग्राफी देखते हैं। Her full name is Doris May Lessing, born on 22 October 1919 and died on 17 November 2013. She was a British Zimbabwean novelist. She is a feminist writer. She has written a lot about Africans and she is interested in communism. She was a member of British Communist Party, but she also criticized the party. In her works, there are elements of Sufism. In 1950, she wrote her first novel, The Grass is Singing. Her other works are The Golden Notebook, The Good Terrorist, and her pen name is Jane Somers. Genre है इनका novel, short story writer, biography, drama, poetry. She received Nobel Prize in Literature in 2007. Doris Lessing was the oldest person ever to receive the Nobel Prize in Literature at age 87. In 2001, Lessing was awarded the David Cohen Prize for a lifetime achievement in British literature. In 2008, the Times magazine ranked her 5th on a list of the 50 greatest British writers since 1945। तो ये इसकी हमने बायोग्राफी देख ली। अब हम टाइटल और सिग्निफिकेंस की जाने बढ़ते हैं। तो टाइटल और सिग्निफिकेंस हम इसका देखते हैं, लेकिन टाइटल आपको और अच्छे से समझ आएगा जब आप इसकी समरी पे सुन लेंगे। तो जब आप ये टाइटल सुन लें तो इसके बाद समरी सुनिए, देन अगेन आप टाइटल सुनिए, तो इट विल बी मच clear to you people. So, in the National Gallery, this short story has symbolic significance. This title has a symbolic significance in which we travel through time. कैसे हम टाइम के थ्रू ट्रैवल करते हैं, हम इसमें देखते हैं कि एक पिक्चर लगी होती है, उसके थ्रू उस पिक्चर के थ्रू हमें हिस्ट्री को रेफ़र कर रहे होते हैं, हिस्ट्री सिंबलाइज करते हैं। हिस्ट्री क्या है? सब कुछ हमारा पास्ट ही है। हम टाइम के थ्रू ट्रैवल करते हैं। और फिर एक और इसमें ओल्ड मैन आता है जो कि अपनी पर्सनल लाइफ को भी इसमें डिस्कस करता है अलॉन्ग विद डिस्क्राइबिंग पिक्चर। तो इस तरह हम इसमें वी ट्रैवल थ्रू टाइम, वी कम टू नो अबाउट सम हिस्टोरिकल पिक्चर्स, यानी कि हम कोई इसमें पिक्चर देखने जो आप लोगों को समरी में पता चल जाएगा कि कौन सी पिक्चर है। We also come to know about past time period of an old man in which had a love affair. उसका लव अफेयर था और फिर वो उस लव अफेयर को भी इस समरी में डिस्क्राइब करेगा क्या हुआ उस लव अफेयर के साथ। Through picture, we come to know that it was made by George Stubbs, a British painter who painted Whistle Jacket, which is an oil on canvas painting made in 1762। यानी कि ये एक जॉर्ज स्टब्स ब्रिटिश पेंटर है और उसने ये पिक्चर बनाई थी और उस पिक्चर को इस वर्क में रेफ़र किया गया है और वो पिक्चर 1762 में बनाई गई थी। इन दिस स्टोरी वी ट्रैवल टू द गैलरी और मेमोरीज ऑफ ओल्ड मैन। Memories are small pieces of our life stored and kept in our minds and hearts. We can use these memories to cast light over a day where there has only been darkness, to bring a smile upon our friends' faces when they are feeling down, or even to learn from any mistakes we have made in the past। इनके अब अक्सर हम यादों को सोचते हैं तो हमारे चेहरों पर खुशियाँ वगैरह आ जाती हैं, कुछ यादें हमें दुख देती हैं। तो ये ऐसे ही इसमें भी हम देखते हैं कि वो कैसे अपने पास्ट में मेमोरीज़ को रिमेंबर करते हैं।
Memories are like a tool we use to overcome the present time, but some people dwell in the past and use it to hide from their present life. इसमें हमें टाइम को बताया कि हम अगर टाइम पर फोकस नहीं करेंगे, हम अगर हर वक्त फ्यूचर के बारे में सोचें या पास्ट के बारे में ही सोचते रहे तो हम अपने प्रेजेंट पर फोकस नहीं कर पाएंगे. एंड टू लिव इन प्रेजेंट इज द सक्सेस ऑफ लाइफ. टू मेक योर प्रेजेंट bright and shine, it will shine your future. By focusing on the present create problems. Memories are central and huge things in people's life. You cannot remember them all, but you can neither forget them all. Sometimes a smell, taste, or a look at an other thing कैन मेक देम अपियर अगेन. हम ये सब देखेंगे कैसे वो वापस क्या कुछ होता है कि वो दोबारा से अपने लव अफेयर को जो 48 सालों से वो भूला बैठा था तो उसे दोबारा क्यों याद आया. हम इन सब चीज़ों को समरी में देखेंगे. अब हम समरी को देखेंगे, क्रिटिकल एनालाइज करेंगे हम इस समरी को. आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू. तो इस समरी में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक नरेटर होता है, अननोन नरेटर. हमें नहीं पता कि मेल है या फीमेल है. वो हमें स्टोरी नरेट करते हैं. वो एक गैलरी में जाता है जो कि लंदन में होती है और फिर वो उस गैलरी को देखता है तो वो सोचता है कि वो यहाँ पर एक पिक्चर को देखेगा 1 घंटा, क्योंकि उसके पास फ्री होता है. वो इस पिक्चर को देखेगा और वो पीसफुल इन्वायरमेंट चाहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है तो वो जिनके गौर से किसी भी पिक्चर को देखेगा. लेकिन फिर क्या होता है कि उसके बाद एक और ओल्ड मैन और यंगर मैन आते हैं. वो इस पिक्चर को देखते हैं, फिर ओल्ड मैन उस पिक्चर को डिस्क्राइब करता है और उसके बाद ओल्ड मैन अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्क्राइब करने लग जाता है. तो ये होता है समरी में. हम इसको देखते हैं डीपली. This is a short story which is written by Doris Lessing and published in 2007. In the story, we are introduced to the narrator who tells us about a visit at the National Gallery. The narrator's name and gender is unknown to the reader. In the beginning of the story, we follow the narrator into an art gallery. The narrator's intention was to sit in the middle of the room and spend an hour just looking at one single painting. This painting turns out to be a painting of a chestnut horse who is painted by George Stubbs. वो जॉर्ज स्टब्स ब्रिटिश पेंटर होता है. उसने एक पेंट की होती है चेस्टनट हॉर्स की और उसे इस स्टोरी में विसल जैकेट का नाम भी दिया गया है. उसकी ये रेड कलर का हॉर्स होता है. ये पिक्चर से आप देख लें. एज द नरेटर डिस्क्राइब्स द पेंटिंग, इट वाज अ ह्यूज पेंटिंग ऑफ अ बिग हॉर्स. ये अब नीचे टेक्सचुअल लाइन्स हैं. And there it was, the Stubbs chestnut horse, the magnificent beast, all power and potency, and from the central benches I could see it well. ये नरेटर हमें बता रहा है, ये आई से हमें पता चल रहा है कि ये फर्स्ट पर्सन नरेशन है. नरेटर हमें खुद बता रहा है कि ये पावर वगैरह को सिम्बलाइज कर रहा है. तो हम देखते हैं कि द चेस्टनट हॉर्स सिम्बलाइजेज स्ट्रेंथ, मैस्कुलिनिटी एंड पावर. ये कैसे करता है कि जब आगे एक और आदमी आएगा ये को सिम्बलाइज करेगा कि वो भी अब ये बूढ़ा हो जाएगा, वो भी एक वक्त में जवान था, उसके अंदर भी ये सारी ताकत वगैरह थी. तो आगे हम देखते हैं. द नरेटर एक्सपेक्टेड दैट ही और शी वुड बी अलोन इन ऑब्जर्विंग द पेंटिंग, बट सून एन ओल्ड मैन सैट डाउन एट द अदर साइड ऑफ एट द बेंच. He was about 60 years old, well dressed and seemed very interesting in the painting. ये उसकी सारी पर्सनैलिटी वगैरह बताई है कि वो क्या है. इधर मैंने लिखा हुआ है एक्सपर्ट ऑन स्टब्स. ये स्टब्स को क्यों कहा है कि क्योंकि वो आदमी जॉर्ज स्टब्स के बारे में बहुत कुछ जानता था. जॉर्ज स्टब्स जो कि ब्रिटिश पेंटर है उसके बारे में बहुत कुछ जानता था और वो यंगर आदमी को बता रहा था जो कि उसी ओल्ड मैन के साथ आया होता है, उसी को बता रहा था. इस वजह से वो उसे एक्सपर्ट ऑन स्टब्स कह देता है या कह देती है. अच्छा. And after a while, a second man who was younger by a bit arrives. यानी कि जो उनसे दूसरा आदमी होता है वो इससे जवान होता है, वो इससे आता है. इन दोनों का रिलेशन का नहीं हमें पता कि ये ओल्ड मैन और यंगर मैन आपस में क्या लगते हैं, लेकिन फिर आगे हमें इनके के लिए भी थोड़ी सी लाइंस मिल जाती हैं. ये जो सी आप लाइंस लिखे हैं ये मैं ऊपर ऐड करना भूल गई. ये आप टेक्सचुअल कोटेशन के लिए ऐड कर सकते हैं. ये उस ओल्ड मैन के लिए बोली गई हैं. He was about 60 years old, well dressed, a well presented man, absorbed in his contemplation. Contemplation मतलब गौर फिक्र में. जब वो उस पिक्चर को देखते हैं तो वो उसमें यानी कि ऐसे महूम सा हो जाता है, गुम सा हो जाता है उस पिक्चर में. The elder man begins to talk about Stubbs the painter and about the painted horses. Quickly he becomes interrupted by the younger man with the phrase, "You cannot make a silk purse out of me, I keep telling you." यानी कि वो बता रहा है कि ये एक मेटाफर है कि जो यंगर मैन
की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें। ये बेसिकली अगर हम इसको यूनिवर्सलिटी में ले तो ये मॉडर्न जनरेशन की प्रॉब्लम्स को हमें बता रहे हैं कि वो आर्ट वगैरह में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आर्ट वगैरह के बारे में अगर उनसे बातें करें तो वो बोर फील करेंगे, और अगर उनसे वर्ल्डली प्लेजर्स के बारे में बातें करें तो वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। This phrase is a metaphor which might describe the younger man's identification problems. The elder man starts to tell the younger boy about the painting and the painter stuff. उसे पेंटिंग के बारे में बता रहा होता है एंड पेंटर स्टफ्स के बारे में बता रहा होता है, और बताता है कि ये विसल जैकेट है, और बताता है कि तुम भी इस तरह बन सकती हो विसल जैकेट, यानी कि तुम भी ऐसी ज़िंदगी में आगे जाने वाले सक्सेस करने वाले, इसे सक्सेस से भी समराइज़ किया कि तुम्हारे अंदर भी सक्सेस वगैरह आ सकती है अगर तुम ये कोशिश करो। लेकिन जो इंसान यंगर आदमी होता है वो कोई इंटरेस्ट नहीं शो करता। The elder man starts to tell the younger boy about the painting and the painter stuffs. The main character cannot help but listen to the elder man and his knowledge about the painting and painter. वो इंटरेस्ट अपना शो करता है, वो चाहता है कि वो ये वगैरह जो इसी ओल्डर मैन की कन्वर्सेशन है वो सुनो इस पेंटर के बारे में। The old man lectures the younger man about Stubbs' picture, which shows that the old man already familiar with the picture. ओल्डर मैन बता रहा होता है यंगर मैन के बारे में, पता चल जाता है कि वो पहले से इस पिक्चर के बारे में जानता है। और ये कोटेशन है, टेक्सचुअल कोटेशन, हाउ मच आई वुड हैव लाइक टू नाउ एज मच एज ही डिड। ये हमें उसका पैशन भी बता रहा होता है कि वो कितना उससे जो जॉर्ज स्टब्स है उसकी पेंटिंग को पसंद करता है और उसके बारे में कितना जानता है। ये टेक्सचुअल कोटेशन उसके लिए है। हाउएवर इट डज नॉट इंटरेस्ट द यंगर वन एंड ही वॉक्स अवे व्हाइल लुकिंग a bit rueful like a pupil hidden by a teacher। ये भी फिर आगे टेक्सचुअल कोटेशन आ गई है कि वो जब उसे बता रहा होता है तो ये बताते हैं कि जो से यंगर आदमी है वहाँ से कैसे चले जाते हैं, जैसे कि कोई जो से प्यूपल शागिर्द है वो टीचर से छुप कर जा रहा होता है। The narrator makes up a relation between the young and the elderly man which is shown in the following quote as if saying, oh let's kiss and make up। कि ये जो सी लाइन है ये हमें क्या बता रही है, इट शोज़ हाउ द नरेटर मेक्स अप एन एबनॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑफ देम एज इफ़ दे आर बॉयफ्रेंड्स। इट इज़ नॉट एबनॉर्मल थिंग बट द अज्यूमेबल रिलेशनशिप इज़ द बिग जनरेशन गैप। यानी कि एबनॉर्मल थिंग कब ना होती जब ये होमोसेक्सुअल होते, वो भी एबनॉर्मलिटी में आ जाती है। लेकिन एक और चीज़ क्या एबनॉर्मलिटी में आ जाती है वो है बिग जनरेशन गैप, के वो 60s के राउंड अबाउट है और ये यंगर है उससे। और फिर क्या होता है कि जब ये लोग यहाँ बैठे होते हैं वाइल देयर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंच स्कूल गर्ल्स अराइव, तो फिर यहाँ पर एक फ्रेंच स्कूल गर्ल्स होती हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं इसी गैलरी में। और ये टेक्सचुअल कोटेशन अगेन है, दे वर नॉट लुकिंग एट इट और एट एनी ऑफ द पिक्चर्स बट टॉक्ड सो लाउडली एंड लाफ्ड एक्सपेक्टिंग अटेंशन व्हेन दे वर गिविंग। कि वो किसी पिक्चर वगैरह को नहीं देख रहे थे बल्कि वो ऊंचा हंस बोल रही थी ताकि वो अटेंशन वहाँ के लोगों की हासिल कर सके, और उन्होंने ऐसा कर लिया था। दिस कोट मीन्स that the girls don't show consideration to the adults who were concentrated on the picture with the horse. They only want attention and therefore they care about rest of the people in the room. कि वो अटेंशन हासिल करना चाहती थी और उन्होंने और लोगों का भी ख्याल नहीं किया कि वो उस पिक्चर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ऊंची ऊंची आवाज़ें लगा रखी थी। दिस डिफरेंस माइट बी ए साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट। देयर वाज ए लीडर इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप की एक लीडर भी थी, मॉनिटर भी हम कह सकते हैं, इनकी हेड भी कह सकते हैं। एल्डर मैन वॉज गेजिंग सो मच एट हर। जो से एल्डर मैन है वो उस लीडर की तरफ बहुत देख रहा था। क्यों देख रहा था ये हमें पता चल जाता है। दिस एल्डर मैन सेड टू नरेटर शी इज़ लाइक अ गर्ल आई वॉज इन लव विद वंस। ये उस लड़की की तरह है जिसके साथ मैं कभी प्यार करता था। तो ये इस वजह से उसे देख रहा है। तो अगेन एक जनरेशन गैप आ जाता है कि वो लड़की 16-18 साल की होगी, लेकिन ये 60s के राउंड अबाउट है और ये उसकी तरफ ऐसे देख रहे उसे अपना पुराना प्यार याद आ गया। एल्डरमैन लाइक टू सी यंग गर्ल्स। एल्डरमैन नरेटेड हिज लव स्टोरी ऑफ पास डैट व्हेन ही वाज 12 years old ही हैड अ फ्रेंच गर्लफ्रेंड। उस जब वो 12 साल का था ये ओल्ड मैन, तो उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और ये नरेट कर रहा है स्टोरी। जो सा ओल्ड मैन है वो हमारे मेन नरेटर को नरेट कर रहा है और फिर ये बताता है कि दे गॉट सेपरेटेड, ये अपने गर्लफ्रेंड से अलहदा हो गया। देयर द स्टोरी इज़ शिफ्टिंग इनटू फर्स्ट पर्सन नरेशन। जौन सा अब ओल्ड मैन के हाथ आ गई कि ये स्टोरी, वो ये सारी स्टोरी नरेट कर रहा है। जौन सा हमारा मेन नरेटर है वो एक्टिवली एक्ट कर रहा है इसमें, वो इस आदमी के साथ बात कर रहा है। पहले वो इनकी बातें सुन रहा था
लेकिन अभी उस आदमी के साथ ही बात कर रहा है। और फिर क्या होता है, ये अपनी स्टोरी से बता देता है और फिर जो उनसे फ्रेंच गर्ल्स हैं वो लाफिंग, देयर लीडर फेल्स asleep, और जो इनकी लीडर होती है वो सो जाती है। और फिर जब वो कुछ टाइम के बाद उठती है तो फिर वो लोग सोचते हैं कि हम कैफेटेरिया जाएं या हम यहीं पर रहें। तो फिर वो इनकी आर्ट गैलरी में रहें, तो फिर वो सोचते हैं कि हमें कैफेटेरिया चलना चाहिए। ये भी अगेन जो सी यंग जनरेशन का इंटरेस्ट है वो शो किया गया कि आर्ट वगैरह में नहीं है, वो दूसरे वर्ल्डली प्लेयर्स के अंदर उनका इंटरेस्ट है। वर्ल्डली प्लेयर्स ये इस सेंस में कि इनके वो दूसरी चीज़ों की तरफ उनका रुझान है। तो जोन सी वो लोग चले जाते हैं और फिर जोन सा हमारा मेन नरेटर है वो हमें बताता है कि द नरेटर टेल्स अस दैट एल्डरमैन फॉलोड दीज फ्रेंच गर्ल्स। जब वो लड़कियाँ यहाँ से चली जाती है तो फिर इस नरेटर ने उन लड़कियों को फॉलो किया। ये अगेन टेक्सचुअल कोटेशन है, स्लोली ही फॉलोड। ओह नो, आई वॉज थिंकिंग ही सिंपली मस्ट नॉट ट्राई एंड टॉक टू हर, attract her attention, impose himself. If he did it, it was easy to imagine raised voices, ugly laughter, even an incident that could read the newspapers. इनके उसे लगा कि पहले वो जा रहे हैं उनके पीछे, लेकिन फिर उसे कहा ओह नो आई वॉज थिंकिंग, मुझे लगा ऐसा कि वो उनके पीछे जा रहा है ताकि उनका अटेंशन हासिल कर सके। फिर ये कहा कि अगर वो ऐसा करेगा ना, रेज्ड वॉइसेस अगली लाफ्टर, तो फिर इसके पीछे बातें बनेंगी कि ये ओल्ड मैन है और यंग लड़कियों के पीछे जा रहा है। तो इसके बाद जो हमारा मेन नरेटर है वो दोबारा अपनी सोचों में गुम हो जाता है। अब हम नरेशन की बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ नरेशन क्या है। इसमें हमारे पास बेशक जो से नरेटर ने पैसिवली एक्ट किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इसके अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है। वो हमें दूसरे करैक्टर्स के बारे में आगाह कर रहा होता है, हम इनके बारे में बता रहा होता है। तो इस तरह से ही हमारा जो सा मेन नरेटर है वो इम्पोर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं नरेटर के बारे में। द जेंडर ऑफ द नरेटर इज़ अननोन टू द रीडर, इंडिकेटिंग दैट द नरेटर इन द स्टोरी कुड बी डोरिस लेसिंग हरसेल्फ। हमें नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन डोरिस लेसिंग हरसेल्फ हो सकती है इसमें नरेटर। द स्टोरी इज़ टोल्ड थ्रू ए फर्स्ट पर्सन नरेटिव एंड विच मेक्स द इन्फॉर्मेशन वी गेट वेरी सब्जेक्टिव। जब फर्स्ट पर्सन नरेशन होगी तो इसमें ये होता है कि पॉसिबिलिटी होती है कि वो जो सब्जेक्टिव जो परसेप्शन जो उनसे होती है वो इनकी इंक्लूड हो जाती हैं। हमें ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं बताई जा रही होती, जो करेक्टर एक्सपीरियंस करते हैं वो वही हमें बता रहा होता है। तो हमें श्योरिटी नहीं होती कि जो इन्फॉर्मेशन हमें बताई जा रही है डैट इज़ रिलायबल और नॉट। The story is told through a first-person narrative which makes the information we get very subjective, leading to distortion of what is true or false and making the reader rely on the narrator. जो भी हमें पता चल रहा है, जो नरेटर उसी के थ्रू पता चल रहा होता है, तो हमें यकीन करें ना करें उसी पर ही करना होता है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन ही हमें वो ही बता रहा होता है। तो हमें ये नहीं पता होता कि जो सच्चाई हमें बताई जा रही है ये सही भी है या नहीं। द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस स्टोरी आल्सो मेक्स द नरेटर वेरी पैसिव एज द नरेटर सिट्स इन द मिडल ऑफ द रूम एंड डिस्क्राइब्स व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड हर or him. Story starts with this line, my intention was simple. It is very clear that the narrator is a first person narrator. Narrator acts almost passively in the story. The only situation where narrator does more than just observer is when the narrator talks with an older man about his first love, about French love. ये हमने देख लिया है समरी में कि जब उस ओल्ड मैन के साथ जब उसके लव स्टोरी के बारे में पूछता है तो वो उस वक्त एक्टिवली एक्ट कर रहा होता है। दिस इज़ द ओनली टाइम इन द शॉर्ट स्टोरी वेयर द नरेटर एक्चुअली हैज़ अ रोल इन कॉम्प्रिहेंशन ऑफ व्हाट देयर विल हैपन लेटर। The old man gets attracted by the narrator to take action because the narrator comments on the old man's story and make the old man agree on what he says. When we deal with the first person, it is almost always seen that the narrator's opinion are subjective and the narrator do set her or his stamp on how the other things are. That will say that the readers only get access to the people in the short story through the narrator's filter and opinion. There is an example on how the narrator's opinion affects the description. She was the boss girl in the group. उसे श्योरिटी नहीं होती कि ये बॉस गर्ल है, हेड है या मेंटर है, जो भी है उसे श्योरिटी नहीं होती। The narrator claims the girl to be the boss in the group without even knowing her, and it does that the reader believes that too. उसे श्योरिटी नहीं होती, हमें बता देता और हमें ज़ाहिर है यकीन करना पड़ता है, क्योंकि हमें तो कोई और ऐसे इन्फॉर्मेशन का ज़रिए नहीं कि हमें पता चल सके वो क्या थी। अब हमने ये सब कुछ देख लिया, अब हम इसके थीम्स की तरफ देखते हैं। थीम्स इसमें क्या है, हमारे पास रिमेम्बरेंस है, नॉस्टैल्जिया या मेमोरीज़ को हम इसमें याद करते हैं कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो प्रेजेंट के में होता है
और वो अपने पास्ट के दरमियान पास्ट को याद करना शुरू कर देता है। अचानक से क्यों याद करने लग बढ़ जाता है, जब उसे एक ग्लिम्स मिल जाता है प्रेजेंट में कि वो अपने पास्ट को याद कर सके। जब एक वो और फ्रेंच गर्ल को देखता है और फिर वो अपने पास्ट लव के बारे में याद करने लग जाता है। वो 48 सालों से उसे याद नहीं होता, लेकिन जब अचानक से उसे कोई मोटिवेशन मिल जाती है प्रेजेंट टाइम में तो वो उसे याद करने लग पड़ता है। और जब वो उसके पास तब वक्त था तो उसने ज़्यादा एज नहीं थी, इस वजह से वो जो सी गर्ल है वो दूसरे लड़के को पसंद करने लग गई थी। ये बताया गया है हमें कि जब वो मेन नरेटर से बात कर रहे थे तो मेन नरेटर कहता है कि उसने फिर ज़रूर अपने से जो उसे 20 साल लड़का होगा उससे उसको पसंद किया होगा। सो दिस शॉर्ट स्टोरी इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैन्स पैशन फॉर हिज चाइल्डहुड लव विच नेवर रियली केम आउट ऑफ साइट एंड ऑलमोस्ट was killed by more than 48 years until the French girl appears in the gallery. Whether it is good that memories reappear, you have to find it out for that yourself. This short story is thought-provoking, fascinating, and a little bit pessimistic short story about nostalgia, chances, experiences. नेक्स्ट थीम हमारे पास आ जाता है कि जो उनसे गैप जो है हमने देखा है कि जब वो यंगर आदमी को बता रहा होता है तो वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता, आर्ट की लाइफ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता। फिर फ्रेंच गर्ल्स के जरिए बताया गया है कि एज गैप क्या है। फिर जब उसके प्यार का बताया गया तो तब भी हमें एज गैप देखने को मिलता है। तो ये एज गैप तो दूसरा थीम आ गया हमारे पास। फिर इसमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ भी एक थीम बन जाता है कि जब वो आदमी था, जब उसकी लाइफ में अर्ली एज की थी, वो प्यार वगैरह की तरफ उसका था, लेकिन अब वो किस चीज़ की तरफ इंडल्ज हो गया है, अब वो आर्ट लाइफ की तरफ आ गया है। तो ये उसकी लाइफ की जैसे कैसे हमारे साथ स्टेजेस चेंज होती हैं, हमारी लाइफ हर तरह हमारे पास जैसे पैशन वगैरह वो सारी ज़िंदगी हमारे साथ एक जैसे नहीं होते हैं। हमारी लाइफ के पैशन वगैरह चेंज होते रहते हैं। हम जवानी में किस तरह होते हैं, बचपन में किस तरह होते हैं, बुढ़ापे में किस तरह होते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं। तो ये भी एक थीम आ जाता है यंगर ओल्डेस्ट पर्सन हैज़ मोर पैशन देन द यंगर पर्सन। ये भी इसमें हमने देख लिया कैसे यंगर पर्सन के अंदर पैशन वो पेशेंस नहीं होता, लेकिन ओल्डर पर्सनस के अंदर पैशन होता है। तो एट द एंड डोरिस लेसिंग माइट बी टेलिंग अस दैट वी एक्चुअली able to gain knowledge from other generations than your own। कि वो जो सा आदमी होता है वो नरेटर होता है, नहीं पता हमें वो कौन है, फीमेल है या मेल है, तो वो खुद सोचता है कि मैं इस पिक्चर को देखूंगा 1 घंटे के लिए, फारिग हो मैं हूँ तो इसमें गौर फिक्र करूँगा। लेकिन फिर वो क्या होता है कि उसे किसके थ्रू नॉलेज मिल रहा होता है, उस ओल्डर पर्सन के थ्रू नॉलेज मिल रहा होता है। तो ये सब था हमारे पास आज की वीडियो के लिए। आज का टॉपिक हमने देख लिया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी इसकी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट एंड लाइक इट। योर फन सब्सक्राइब मैटर्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच इफ़ यू हैव सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह।